स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 बाल राम कथा का 8वां अध्याय सीता की खोज के बारे में देखेंगे। इससे पहले का जो अध्याय था उसमें हमने देखा था कि कैसे रावण और मारीच एक चाल बनाते हैं सीता को हरण करने का और कैसे वो उस चाल में सफल हो जाते हैं। आगे देखते हैं। राम के मन में कई प्रश्न थे, आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी। वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापस में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटिया पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो। मारीच की मायावी आवाज उन तक ना पहुंची हो। राम ने सोचा सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। तो अब जो है श्री राम जो है सोने के हिरण का पीछा करते हुए, सोने का हिरण कौन है? मारीच, राक्षस मारीच। उसका पीछा करते हुए काफी दूर तक चले गए थे। फिर जैसे ही श्री राम ने उसे बाण मारा वो अपने रूप में आ गया और वो श्री राम की आवाज में चिल्लाने लगा, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। और उसके बाद जो है वो समझ जाते हैं कि ये राक्षसों की चाल थी, श्री राम समझ जाते हैं। तो उन्हें अब डर लगने लग जाता है कि उन्होंने सीता को कुटिया में छोड़ के आया है, क्या लक्ष्मण वहीं पे होगा? उनके मन में कई सारे प्रश्न आने लग जाते हैं। तभी उन्हें पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होगी। राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी। कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बाया हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया। तो यहाँ पे है, जैसे ही श्री राम को इतनी सारे प्रश्न आते हैं, इतनी आशंकाएं होती रहती है, वैसे ही वो क्या देखते हैं? लक्ष्मण को पगडंडी से आते हुए। पगडंडी मतलब एक पतला सा रास्ता जो पैदल चलते चलते आपने देखा होगा कि जो घास वाला एरिया होता है वहां अगर हम पैदल लोग काफी चलते हैं तो वो एक रास्ते की तरह बन जाता है। तो वैसे उसी को क्या बोलते हैं? पगडंडी। वहां से आते हुए देखा और वो लक्ष्मण पे बहुत क्रोधित होते हैं कि तुम सीता को छोड़ के क्यों आ गए? अब राम को और डर लगने लगता है। उन्हें लगता है कि अब सीता का क्या होगा, कई राक्षस है वहां पे, राक्षस ने उन्हें मार डाला होगा, ये उठा ले गए होंगे। उनका जो डर है वो और बढ़ने लगा। अब जो है दोनों भाई डर के घेरे में आ गए। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते। उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका। कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे। आपकी सुरक्षा को लेकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं था। तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा, लक्ष्मण ने कहा। तो यहाँ पे लक्ष्मण उन्हें बताता है कि सीता ने उन्हें भरा बुला बोला, कुछ कड़वे वचन सुनाए कि वो भरत राम की रक्षा नहीं करना चाहता, उनके मन में पाप है, इस तरीके की बातें बोली। तो उन्हें छोड़कर आपके पास आना ही पड़ा और वो जानते थे कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता ना जाने किस हाल में होगी, कैसी होगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। अब यहाँ पे जो है वो लक्ष्मण को बोलते हैं कि तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन मतलब जो मैंने बोला था तुम्हें उसे मानना चाहिए था, अस्वीकार करके यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। जो मायावी राक्षस है उनका कोई भरोसा नहीं, ना जाने सीता का क्या हाल हुआ होगा। और वो तेजी से कुटिया की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुटिया अभी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो? जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही, वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। उनकी एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे? तो यहाँ पे जो है उस कुटिया से काफी दूर थे, लेकिन वो कुटिया दिखाई दे रही थी तो सीते को वहीं से आवाज देने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन
हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी, चिड़ियों की चहक गुप्त लुप्त थी, कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे, सब स्तब्ध। तो यहाँ पे राम को आशंका ही होने लगती है कि कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि जो पेड़ों की आवाज है, जैसा वहां पे वातावरण हुआ करता था वो वहां नहीं है। पत्ते अच्छे से नहीं हिल रहे, चिड़िया अच्छे से नहीं चहक रही है, और कुटिया के आसपास जो जानवर घूमते हैं वो भी चुपचाप खड़े हुए हैं, स्तंभ होके देखते हुए, चकित होके देखते हुए। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे, कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी, पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहां सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता न था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता के बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे शुद्ध बुद्ध भुला बैठे। तो यहाँ पे राम जो है भागते हुए आश्रम में पहुंचे, वहां हर जगह देखा जहां सीता जा सकती थी, पर उन्हें सीता कहीं पे भी नहीं दिखी। तो अब वो एकदम शोक में, एकदम दुख में व्याकुल हो गए, एकदम बेचैन होने लगे और रोने लगे, और सीता से जो बिछड़ना था वो उनके लिए एकदम असहनीय था। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए, उनसे उनसे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों के पास रुके, चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संपन्न राम भूल गए थे कि चट्टानें नहीं बोलती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही हैं। तो यहाँ पे जो है राम एकदम सुध-बुध खो बैठते हैं, एकदम मतलब दुख में, उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करे। तो वो पत्थरों, चट्टानों, फूलों, नदी सबसे पूछने लगते हैं कि क्या किसी ने सीता को देखा है। वो भूल जाते हैं कि ये जो है निर्जीव है, इनसे कोई आवाज नहीं आ सकती, बात नहीं कर सकता। राम की मानसिक स्थिति विचित्र जैसी थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वही है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे गई है। उन्हें खिंचाने के लिए, उन्हें चिढ़ाने के लिए वो उन्हें लग रहा था कि कहीं सीता छुप तो नहीं गई है। लेकिन उनकी मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ी सी अलग होते जा रही थी। उन्हें थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहे हैं। मेरे साथ परिहास मत करो, परिहास मतलब मजाक, मेरे साथ परिहास मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े, वहां कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। तो वहां पे बोलते हैं कि सीता मेरे साथ मजाक मत करो, तुम जहाँ पे छुपी हो वहां से वापस आ जाओ। और वो निराश होकर पेड़ के पास बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था, उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए, विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण। मैं वहां नहीं जाऊंगा, यहीं प्राण दे दूंगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा? नगर वासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। तो यहाँ पे राम एकदम दुखी हो गए। तब लक्ष्मण उनके पास जाते हैं, तो लक्ष्मण को वो बोलते हैं कि तुम अयोध्या लौट जाओ, मैं सीता के बिना तो लौट नहीं सकता, मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहां भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी, लक्ष्मण ने उन्हें ढांढस बांधते हुए कहा। तो लक्ष्मण यहाँ उन्हें हौसला देते हुए बोलते हैं कि आप जो है वीर पुरुष है, आपको धैर्य रखना चाहिए, हम सीता की खोज करेंगे, आपको इस तरह के विलाप नहीं करना चाहिए। राम शांत हुए, पर थोड़ी ही देर में हाँ प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। इस बीच आश्रम के आसपास भटकने वाले हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। हे मृग, तुम्हें बताओ सीता कहाँ है? राम ने पूछा। हिरणों ने सर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं। तो यहाँ पे जो आश्रम के आसपास भटकने वाले जो हिरण है, उनका एक झुंड राम के पास आता है और वो उन्हें संकेत देता है कि सीता को कोई आसमान से उठा के लेके गया है दक्षिण दिशा की ओर। तो वो उसकी खोज करते हुए दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं।
वन में भटकते हुए उन्हें एक टूटे रथ के टुकड़े मिले, मरा हुआ सारथी, मृत घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उसके टूटने का क्या अर्थ है? राम असमंजस में थे। तो वहां पे उन्हें वन में भटकते हुए रथ का टुकड़ा मिलता है, मरा हुआ सारथी मिलता है, घोड़े मिलते हैं। तो वो सोचने लगते हैं कि इस वन में रथ का क्या काम, मतलब कुछ ना कुछ घटना यहाँ पे घटी है। तो राम सोच में पड़ जाते हैं। असमंजस मतलब सोच में पड़ जाना। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है, लक्ष्मण ने कहा। यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणु में गुथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान वेणु से टूटकर गिरी होगी। वेणु मतलब बाल, सिर के जो बाल है उन्हें वेणु कहा जाता है। तो वहां पे क्या मिलती है? टूटी हुई पुष्पमाला। तो लक्ष्मण बोलता है ये वही पुष्पमाला है जो सीते माता ने अपने बालों में गुथ रखी थी। तो इससे यही समझ में आता है कि सीता जो है राक्षसों के चंगुल में फंस गई है और ये जो है संघर्ष के निशान है। पर यह रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। तो यहाँ पे श्री राम सोचने लग जाते हैं कि ये रथ कैसे टूटा, मतलब सीता की किसी न किसी ने रक्षा करने की कोशिश की होगी, किसी न किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी। वहां से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा, पंख कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए। हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है, मेरे पंख उसी ने काटे। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़े मार डाले, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें देखकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिया। अब जो जितने प्रश्न है राम का, उनका सबका उत्तर मिल गया, क्योंकि वहां पे उन्हें कौन मिला? पक्षीराज जटायु, जिन्होंने जो पूरी तरह युद्ध में घायल हो चुके थे। कैसा युद्ध? हमने इससे पहले के चैप्टर में देखा था कि वो सीता को बचाने के लिए राक्षस रावण से युद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो पूरा जो खून से लथपथ थे, अंतिम सांसें गिर रहे थे, और वही बताते हैं उन्हें कि जो रावण है उन्होंने सीता का हरण कर लिया है और वो उनसे दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर लेके गया है। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे, ये कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में ही हूँ, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो गई। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। तो आगे बढ़ने से पहले जो श्री राम है उन्होंने जटायु का अंतिम क्रिया किया और वो सोचने लगे कि मेरे जो हेल्प करने वाले हैं, मेरे जो मदद करने वाले हैं, उन्हें भी कितने कष्ट हो रहे हैं। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी, राम को बताया, दिशा बताई, रावण का नाम बताया, दिशा बताई, जिधर सीता को लेकर वह गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए, सीते उधर ही होगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। तो यहाँ पे राम जो है शोक करते रहे, विलाप करते रहे। तब जो लक्ष्मण है वो बोलते हैं कि हमें अब देरी नहीं करनी चाहिए, हमें जो है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयां आई, विरोध मिले। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया उतनी दृढ़ता बढ़ती गई। तो आगे का जो मार्ग था वो बहुत ही कठिन था। वहां कई सारे राक्षस जो है वो हमेशा राम और लक्ष्मण की ओर जो है आक्रमण करते रहते थे। तो ये जो मार्ग है वो कठिन था उनके लिए। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण किया। उसका नाम कबंध था। क्या नाम था उसका? कबंध। कबंध देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांस पिंड जैसा, गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। तो वनवासी जब आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही विचित्र राक्षस मिला जिसका नाम था कबंधन। और वो कितना था? बहुत ही डरावना, एकदम मोटे हाथ वाला, मांस से भरा हुआ, जिसकी क्या थी? गर्दन नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सिर दिखता था। उसमें सिर में भी क्या थी? एक आंख थी और बड़े बड़े दांत जो बाहर निकले हुए थे और जीभ जो है उसकी एकदम सांप के जैसे। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ में दोनों भाइयों को पकड़ हवा में उड़ा दिया। उन्हें मनमांगा आहार मिल गया था। बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता।
इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी अपनी तलवार निकाल ली। एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए, उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। तो यहाँ पे जो है वो राम और लक्ष्मण को अपनी दोनों भुजाओं में पकड़ के अपने मुंह में ले जाने ही वाला था कि राम और लक्ष्मण ने उसके हाथ काट दिए, दोनों हाथ काट दिया, वो जमीन पे उसके हाथ गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। है, हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। तो कबंध जो है उनकी शक्तियों से आश्चर्यचकित होकर उनको पूछते हैं कि कौन हो तुम। वो अपना परिचय देते हैं और वो बताते हैं कि वो सीता की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करे। तो राक्षस कबंध जो है ये बोलता है कि वो राम के बारे में बहुत सुन रखा है और उन्हें देख के बहुत प्रसन्न होता है। और वो ये बोलता है कि मेरी छोटी सी एक आग्रह, वो ये भी बताता है कि उसे सीता के बारे में कुछ तो नहीं पता, लेकिन वो छोटी सी जो आज्ञा वो आग्रह करता है कि मेरा अंतिम संस्कार आप कर दे, राम को बोलते हैं वो। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत पर जाएं, वहां वनराज सुग्रीव का क्षेत्र है, वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है, सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है वो कबंध जो है वो उन्हें रास्ता दिखाता है। वो बोलता है कि आप पंपा सरोवर के निकट ना, जो पंपा सरोवर जलप्रपात सरोवर मतलब जलप्रपात के पास में ऋषिमुख पर्वत है, वहां पर जाइए। वहां पे क्या है, वानर राज सुग्रीव, जिनके पास बहुत बड़ी वानर की सेना है और वो निर्वासित है, मतलब वो राज्य से निकाले हुए हैं। तो उनके पास जाके आप मदद मांगे। कबंध की सांस टूटने लगी, उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण अपने निकट बुलाते हुए कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनके शिष्य शबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिल ले। यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपने वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपासार की ओर चल पड़े। तो यहाँ पे वो उन्हें पास बुलाते हुए बोलते हैं कि आप वहां जाने से पहले मतंग ऋषि का जो आश्रम है वहां पे उनकी शिष्य शबरी रहती है, उनसे भी भेंट करते हुए आगे बढ़े। कबंध की बातों से राम को बहुत ढाढ़स हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे, तो वो आगे बढ़ के सुग्रीव के पास पहुंचते हैं। ऋषिमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था, पर पंपासर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ सरोवर का पानी मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्य थी। उनकी आयु बहुत हो गई थी, जर्जर काया, लेकिन आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन श्री राम आश्रम अवश्य आएंगे और उनसे मिलेंगे। तो जो शबरी है वो बहुत उनकी आयु हो चुकी थी और ये जो पंपा सरोवर के पास उनका आश्रम था, ऋषि का जो आश्रम था वो वहीं पर रहती थी। तो अब राम उनसे मिलने आने वाले हैं। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आवभगत की, सेवा की, खाने के लिए मीठे फल दिए, रहने के जगह दी। उनकी आंखें तृप्त हो गई। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होंगे। उनके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर है, शबरी ने राम को आश्वस्त किया। तो यहाँ पे वो श्री राम उनके पास पहुंचते हैं तो वो उनके बोलती है, वो उनका आवभगत करती है, उन्हें मीठे खाने को मीठे फल देती है, रहने को जगह देती है और वो बोलती है कि आपको सीता की खोज करनी है तो आपको सुग्रीव से मित्रता कर लेनी चाहिए। वो अपने वानर सेना से आपकी जरूर मदद करेंगे। अगले दिन राम श्री ऋषिमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई, मन की शांति लौट आई। तो यहाँ पे है वो आगे बढ़ते हुए ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंच जाते हैं और अब उनकी जो व्याकुलता है वो बहुत ज्यादा हद तक खत्म हो चुकी है और उसका मन थोड़ा सा शांत हो गया कि हाँ अब हम सीता को खोज ही लेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। आगे जो है इसकी कहानी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इसका जो नया अध्याय रहेगा उसमें हम देखेंगे। मैं होप करती हूँ कि आपको ये जो मैंने वीडियो लेक्चर दिया है आपको ये समझ में आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, मेरे वीडियो को शेयर करना है और आगे भी मेरे वीडियो को देखते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।